सिंपल है बेटा, इससे ज्यादा आसान तो होगा नहीं, इजी है। सिर्फ एसिड पहचानिए और नाम लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट। सर पिछले वाला पेज थोड़ा दिखाइए मेरा ये। ठीक है बेटा। ब्यूटानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। डन सर। चलिए, ये बेटा एस्टर है। अब टॉपिक लिखिए एस्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टर्स। देखो एस्टर्स के लिए पहचानने का सिंपल तरीका, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, दोनों तरफ कार्बन रहेगा। सो दिस इज एस्टर्स। नाउ जस्ट लाइक एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का नाम एसिड से किए थे। देखो याद रखना, ये कहीं लिख लीजिए, एनहाइड्राइड एस्टर्स acid halides are acid derivatives. Acid derivatives. Now what are derivatives? Derivatives मतलब बेटा उससे डिराइव हुआ है, ठीक है, उससे डिराइव हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक डेरिवेटिव का अच्छा एग्जाम्पल होगा, तो मान लेते हैं ऑरेंज का जूस। तो ऑरेंज जूस शुड बी कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ ऑरेंज। या ऑरेंज का थोड़ा सा आप मॉडिफाई करके कुछ बना लेते हैं तो वो ऑरेंज का डेरिवेटिव माना जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बेटा यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर ये एक फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, ठीक है, ये एक फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है। देखो एसिड का ही तो है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें बेटा एक हाइड्रोजन यहां पर हुआ करता था, यहां पर हाइड्रोजन था ना, तो एसिड हो जाता। देखो अगर ये चीज होता तो इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते। अब अगर ये चीज है तो इसको हम लोग एस्टर बोलेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एसिड एंड एन एस्टर? हाइड्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप लगाया गया, हाइड्रोजन हटाकर अल्काइल ग्रुप लगा दिया गया। तो ध्यान रखना है, अब हम लोग इसका नाम तो सिंपली मिथाइल बोल देंगे। दिस इज सिंपली नोन एज मिथाइल, इसमें से डाउट नहीं होना चाहिए। इसका नाम क्या होगा ये अगर बता देंगे तो अपना काम बन जाएगा। इसका नाम बताना है, तो नंबर ऑफ कार्बन देख लेते हैं। दिस विल बी नोन एज ब्यूटानोएट। याद रखिएगा, ओएट लग जाता है, ब्यूटानोएट। सो द कंप्लीट नेम विल बी मिथाइल। अब कहाँ लगा हुआ वो बताना नहीं है, क्लियर है कहाँ लगा हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर लगा हुआ रहेगा। दिस विल बी कॉल्ड मिथाइल ब्यूटानोएट, ठीक है। मैं चाहूंगा अगला वाला आप लोग खुद से नाम दे।
कोई नाम बताएगा? किसी ने टाइप भी नहीं किया अभी तक। सेकंड वाले का नाम बताएंगे बेटा। इथाइल ब्यूटानोएट। बहुत बढ़िया। यहाँ पर इथाइल ग्रुप है बेटा, ये दिस इज इथाइल, so the name will be ethyl butanoate। चलिए इसका नाम बताएंगे जल्दी से। बेटा यहाँ पर ना एसिड यही वाला है, ठीक है, उल्टा नहीं कर दीजिएगा। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कुछ। बेटा ये आपका मिथाइल नहीं मान लीजिएगा, एसिड ये वाला है बेटा, ये कंप्लीट आपका एसिड ग्रुप है, ठीक है। सी डबल बॉन्ड हो इधर वाला माना जाएगा। कुछ लोग इसको मान लेते हैं, नहीं बेटा ये नहीं होगा। इसमें किसी को डाउट है बेटा? क्या सर, और एक बार बोलिए। ये वाला आपका चेन मत मान लीजिएगा, क्लियर है? तो ये चेन नहीं है पेरेंट चेन, ये एसिड नहीं है। एसिड कौन है? एसिड ये है अपना। क्लियर है बेटा? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपाइल इथानोएट। प्रोपाइल इथानोएट। क्लियर है ये सबको? कुछ डाउट है तो इसी पेज पे पूछ लीजिए, अगला पेज डिफिकल्ट होगा। चलिए यहां देखेंगे, अब मैं एक बना दूंगा, दूसरा आप खुद बनाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, चलिए आगे मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लीजिए आप लोग, मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लीजिए। ध्यान से समझेंगे। हम पहले ही कह चुके बेटा, जो एस्टर्स होता है वो एसिड से आता है, तो पहले एसिड को मार्क आउट कीजिए। इधर वाला पार्ट एसिड होगा। कितना कार्बन का है? 4 कार्बन का है। तो चलो ये तो ब्यूटानोएट हो गया। इसको देखिए ये क्या है, ये तो प्रोपाइल है, बट प्रोपाइल के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है। तो ध्यान से समझिएगा, नंबरिंग बेटा कहाँ से होगा? ये 1 2 3 या ये होगा 1 2 एंड 3। बताएंगे बेटा विच वन इज करेक्ट नंबरिंग, ग्रीन वन और ब्लू वन? ब्लू वन। ब्लू। बहुत बढ़िया बेटा, जहां से कनेक्शन है वो मैटर करेगा। तो दिस इज एक्चुअली, ये जो है अपना, ये है 2 ब्रोमो प्रोपाइल, ठीक है। ये पूरा ब्रोमो होगा, ये कंप्लीट नाम होगा इसका। तो पूरा नाम हो जाएगा, समझो बात को, 2 ब्रोमो हाइफन रहेगा, ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपाइल। ये किसका नाम किए? इधर वाले का नाम हुआ, इसका नाम हो गया। अब आएगा ब्यूटानोएट। देखो ध्यान रहे, अगर मैं ये नाम दे देता प्रोपाइल 2 ब्रोमो ब्यूटानोएट, तो बेटा ये 2 ब्रोमो कहाँ लगता फिर बेटा? ब्यूटेन में। हाँ, यहाँ पे आपको फिर ब्रोमीन लगाना पड़ेगा, ठीक है।
क्योंकि ब्रोमोब्यूटानोएट का पार्ट मैंने बना रखा, बट ये मॉलिक्यूल ये नहीं होगा। समझ में आया? तो बहुत सोच समझ के लगाना होता, डाउट रहा करे तो ब्रैकेट लगा दिया कीजिए, ठीक है? ज्यादा डर लगे तो ब्रैकेट लगा दीजिए, तो प्रोपाइल का माना जाएगा वो। चलिए नेक्स्ट वाला होपफुली क्लियर हो गया, उसमें क्या करना है आप लोगों को, ट्राई कीजिए खुद से। सबका यही आया बेटा? यस सर। Yes, sir. 2 ब्रोमो Yes, sir. प्रोपाइल 3 क्लोरो ब्यूटानोएट, बहुत बढ़िया। चलिए Yes. ठीक है, चलिए अब टॉपिक लिखेंगे बेटा एसिड हलाइड। ये वाला मॉलिक्यूल छोड़ दीजिएगा, ठीक है? सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऊपर वाला बनाना है। चलिए सिंपल सा है बेटा, एसिड हलाइड है। इसका नाम है 1 2 3 4, ध्यान से सुनिए क्या होगा। इसका नाम होगा ब्यूटानोइल क्लोराइड। ब्यूटानोइल क्लोराइड, इतना सिंपल है। ब्यूटानोइल होगा, नोएट नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे नोइल बोलेंगे, ब्यूटानोइल क्लोराइड। सेकंड वाला नहीं बनाना है। चलिए इसका नाम तो कर, इसका एक ये वाला बना के कर लीजिए तो बेटा। चलिए इसका नाम कर लीजिए।
हुआ बेटा? कोई आंसर नहीं बताता बेटा। 1 Sir. 2 3 4। हाँ बोलिए बेटा, आंसर बोलिए। 3-fluoro-butanol iodide। Butanol iodide. बहुत बढ़िया बेटा, 3 फ्लूरो ब्यूटानोइल आयोडाइड। चलिए नेक्स्ट। अब टॉपिक है अमाइड। टॉपिक है अमाइड। देखिए अमाइड फंक्शनल ग्रुप ये होता है, लिखाए थे, दिस इज आवर अमाइड, दिस इज अमाइड फंक्शनल ग्रुप। This will be called hexane amide. This will be called hexane amide. हेक्सेनामाइड। सेकंड वाला मॉलिक्यूल अभी छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसको नहीं करना अभी। दिस विल बी कॉल्ड हेक्सेनामाइड। चलिए ये है अमीन, दिस इज अमीन। टॉपिक लिखिए अमीन या अमीन्स, ठीक है, अमीन्स। अमीन फंक्शनल ग्रुप सर्कल करने बोलेगा तो ये सर्कल कीजिएगा, ठीक है। ये कार्बन इंक्लूड नहीं होगा फंक्शनल ग्रुप में, जस्ट लाइक अल्कोहल, सिर्फ OH माना जाएगा फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग यहां से होगा, एज सिंपल एज दैट। दिस विल बी कॉल्ड, ध्यान से रख याद कीजिए तो, हाँ, दिस विल बी कॉल्ड पेंटेन का ई गायब होगा, 1 अमीन, पेंटेन 1 अमीन। नेक्स्ट, इसका नंबरिंग यहां से करना है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। चलिए चलिए इसका नाम क्या आया बेटा? अरे बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। Pentane 2 amide. पेंटेन टू बहुत अमाइन। बढ़िया, पेंटेन 2 अमाइन। चलिए लास्ट वाला का देखेंगे बेटा। यहाँ पे अमाइन और है एल्डिहाइड है बेटा। ये वाला एक फंक्शनल ग्रुप है अपना एल्डिहाइड, याद कीजिए, ये वाला कर चुके हैं हम लोग, एल्डिहाइड। और ये वाला अपना फंक्शनल ग्रुप है अमीन। कौन सीनियर है बेटा, चेक करके बताएंगे तो। विच इज सीनियर फंक्शनल ग्रुप बेटा, एल्डिहाइड और अमीन? Aldehyde. एल्डिहाइड। सो Aldehyde. डेफिनेटली दिस बिकम्स जूनियर, ये अब जूनियर बन जाएगा या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, और ये बन जाएगा आपका सीनियर या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग होगा 1 2 3 4। तो इसका नाम हो गया बेटा ब्यूटानल। देखो अब अमीन यहां नहीं आएगा, प्रेफिक्स में अमीन नहीं आएगा, अमीन सॉरी सफिक्स में नहीं आएगा, प्रेफिक्स में आएगा। क्या हो जाएगा? 3 क्या हो जाएगा बोलिए तो? Amino. बहुत बढ़िया बेटा, जूनियर में अमीनो बोलते हैं।
3 अमीनो ब्यूटानल, ब्यूटानल का बी स्मॉल होगा, ठीक है, ब्यूटानल का बी स्मॉल होगा। थ्री अमीनो ब्यूटानल। चलिए नेक्स्ट, ये बनाइए पहला वाला मॉलिक्यूल, इसको ड्रॉ कीजिए। ये NH है बेटा, हाइट नाइट्रोजन के वो 3 बॉन्ड हो गए ना, तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन है। चलिए ये बेटा 2 डिग्री अमीन्स है। क्यों? नाइट्रोजन के दोनों तरफ 2 कार्बन, और ये कितना डिग्री अमीन है बेटा? अरे ये कौन सा अमीन है ये वाला? 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन्स है, बहुत बढ़िया। और ये कौन सा है? 5 degree amine. कौन सा है 3 डिग्री अमीन। बेटा? नाइट्रोजन के कितने कार्बन दोस्त है बेटा? 3, तो 3 डिग्री अमीन है। चलिए इसका नाम देखिए कैसे करेंगे। ये मेरा पेरेंट चेन हो गया, दिस इज माय पेरेंट चेन। इसका नाम सिंपल सा नाम होता है ब्यूटेन अमीन, है या नहीं? दिस इज सिंपली ब्यूटेन अमीन। ये वाला बेटा बाहर से एक मिथाइल ग्रुप आया है। ये मिथाइल ग्रुप किस नंबर पे लगा है? नंबरिंग अगर करेंगे तो कार्बन को नंबरिंग मिलेगा 1 2, अच्छा 3। अच्छा ये प्रोपेन अमीन है, सॉरी बेटा, सॉरी, ये प्रोपेन अमीन है, ठीक है। वो तो बेटा लास्ट वो जो ये वाला अमीन जो आप देख रहे हैं ना, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। चलिए सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे लगा हुआ है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है। चलिए इस मिथाइल का पोजीशन क्या है बेटा, जल्दी से बताएंगे, किस पोजीशन पे ये लगा हुआ है? अरे बोलिए। नाइट्रोजन पे लगा है, तो दिस विल बी कॉल्ड एन मिथाइल प्रोपेन अमीन, एन मिथाइल प्रोपेन अमीन, एन मिथाइल प्रोपेन अमीन, एन मिथाइल प्रोपेन अमीन। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये भी आपका फिर से प्रोपेन अमीन है, दिस इज अगेन प्रोपेन अमीन, दिस इज अगेन प्रोपेन अमीन। अब दो दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? N, dimethyl बहुत propane. बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। N, डाइमिथाइल, बहुत बढ़िया, प्रोपेन अमीन। N, डाइमिथाइल प्रोपेन अमीन। लास्ट वाले का नंबरिंग करेंगे और मुझे बताएंगे क्या आंसर आएगा। टाइप कीजिए, कुछ लोग टाइप कर रहे थे तो नाम नहीं ले रहा था मैं, आप टाइप कीजिएगा तो मैं बताऊंगा किसका सही है किसका गलत है। शिवायन बेटा बहुत सही, बहुत अच्छा बेटा।
रितिका बेटा आपका ही बहुत सही है। चलिए देखते हैं। सिंपल है बेटा, ये आपका रह गया पेरेंट चेन, प्रोपेनामीन, ये रह गया इथाइल, और ये रह गया मिथाइल। तो बस एन पे इथाइल पहले बताएंगे, एन इथाइल। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर नंबर पे और इसके बीच में हाइफन देना था, यहाँ तो हाइफन नहीं देना है। नंबर पे और लेटर के बीच पे हाइफन होता है बेटा, एक्चुअली ये नंबर नहीं है, बट ये पोजीशन डिनोट कर रहा, ठीक है। तो जो लोकेशन बताता है ना, उसके और जो नाम है उसके बीच में रहेगा, ठीक है। तो एन इथाइल, एन मिथाइल, यहाँ कॉमा आएगा। प्रोपेन अमीन, प्रोपेन अमीन, ठीक है। एन कॉमा एन मिथाइल इथाइल नहीं बोलेंगे, एन इथाइल एन मिथाइल, जैसे 1,2 होता है या 2 मिथाइल 2 प्रोपाइल होता है वैसा। और ध्यान रखना है बेटा, ई पहले आया और एम बाद में आया, इसलिए ऐसा किए। चलिए अब टॉपिक है बेटा नाइट्राइल। अब टॉपिक है या है नाइट्राइल का नोमेनक्लेचर। नाइट्राइल बेटा ये होता है RC ट्रिपल बॉन्ड N। यहां पर बेटा C है, याद रखिएगा, यहाँ पर C है और यहाँ पर भी C है। चलिए बनाएंगे इस पहला वाला को। कार्बन को नंबर मिलेगा, तो इसका नाम सिंपली है ब्यूटेन नाइट्राइल। देखो ई इस बार रह जाएगा, क्यों, वॉवेल डबल नहीं हुआ है, ठीक है। ई के बाद एन आया, इसीलिए ई रह गया ब्यूटेन का। 2 इथाइल पेंटेन नाइट्राइल। थर्ड वाला ट्राई कीजिए, देखिए तो ये जो CN होगा वो जूनियर ग्रुप हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, दिमाग लगाइए, नंबरिंग कीजिए और उसका नाम खुद से लिखिए। बताएंगे बेटा टाइप करके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। साग्निक, सुस्मिता, आयुषी।
आयुषी बेटा आप देखिए तो लास्ट में O8 क्यों लगाया है? लास्ट में O8 तो लगना नहीं है। साग्निका सुष्मिता बेटा कार्बन का नंबर कैलकुलेशन थोड़ा गलत है, बाकी सही है। अनिकेत बेटा आपका भी वही है, कार्बन का नंबरिंग गलत है। सब कोई कीजिए बेटा, सिंपल लग रहा है। दीपान बेटा बेटा आपके साथ भी वही है, ध्यान से सोचेंगे। आयुष बेटा अभी भी कार्बन का नंबरिंग गलत है, ध्यान से सोचेंगे। हम लोग को पता है ये CN जब जूनियर बन जाता है तो इसको हम लोग साइनो बोले हैं। बहुत बढ़िया है ये। देखिए CN का मतलब साइनो होता है बेटा। इसका आपने 1 दिया, इसका आपने 2 दिया, यहाँ आपने 3 दिया, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। होपफुली क्लियर है आपको बेटा। इसको हम, इस कार्बन को हम नंबरिंग देंगे ना तो फिर साइनो हम नहीं बोल पाएंगे। साइनो में देखो कार्बन इंक्लूडेड है और नाइट्रोजन है। साइनो का मतलब आपने कार्बन को इंक्लूड किया है, तो दिस विल बी कॉल्ड 3 साइनो प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड 3 साइनो प्रोपानोइक एसिड। होपफुली क्लियर है वहां पे उसको नंबरिंग से क्यों बचे, क्योंकि साइनो का मतलब ये वाला है इंक्लूडेड। अगर मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं उससे और क्लियर हो जाएगा, तो समझिए ये चीज है आपका, यही है जो अभी हम लोग पहला वाला मॉलिक्यूल बनाए हैं। ध्यान से समझिए। IUPAC नेम तो पता है, ब्यूटेन नाइट्राइल है। इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल। बहुत सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूटेन नाइट्राइल है, सॉरी ब्यूटेन नाइट्राइल। अब अगर मान लेते हैं मुझे साइनो का नाम देना था, कॉमन नेम, लेट से कॉमन नेम मुझे एक करना है, तो एक कॉमन नेम पॉसिबल है बेटा, साइनोप्रोपेन। ध्यान से देखिए, ब्यूटेन नहीं है, साइनोप्रोपेन हो गया। ये कॉमन नेम है, नंबरिंग वंबरिंग नहीं लगेगा क्योंकि कॉमन है। ठीक है, कॉमन में ऐसे ही हम लोग कर देते हैं। तो बेटा ये वाला कार्बन बाहर हो गया चेन से, चेन आपका ये है। ठीक है, साइनो बोलने से उस C को बाहर करना होगा चेन से, चेन के अंदर नहीं रख पाएंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये सारे नाम हम लोग जानते हैं। पहला वाला एल्डिहाइड है, दूसरा वाला कीटोन है, तीसरा वाला भी कीटोन है। जल्दी से ड्रॉ करके नाम बताएंगे, सिर्फ इसका बता दीजिए। ठीक है, चलिए। नंबरिंग बेटा कीटोन है, इसका नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट नहीं कर दीजिएगा। या तो लेफ्ट हैंड से होता है या राइट हैंड से होता है। तो दिस इज 4 फ्लूरो पेंटेन। क्या बेटा? ऑन 2 on. 2 on। नंबरिंग कौन बताएगा? 4 फ्लूरो पेंटेन 2 on। किसी को डाउट? नहीं। चलिए आप ध्यान से देखेंगे, इसमें एसिड भी है और कीटोनिक ग्रुप भी है।
this is your carboxylic acid, so definitely this is my senior functional group. This is senior group या principal functional group, senior group. Clear? And this becomes junior. This becomes junior. तो इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो सीनियर तो ये है, दिमाग ही नहीं लगाना है। एसिड बहुत सीनियर है, सबसे ऊपर आता है। नाम हो जाएगा इसका हेक्सानोइक एसिड। अच्छा, एच स्मॉल होगा, ठीक है। इसका नाम है हेक्सानोइक एसिड, ठीक है, हेक्सानोइक एसिड। 5 पे बेटा एक जूनियर ग्रुप लगा है, उस जूनियर ग्रुप को क्या बोलेंगे बेटा? 5 ऑक्सो। 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 बहुत बढ़िया, 5 ऑक्सो हेक्सानोइक एसिड। देखो बहुत जगह ना बेटा कीटो भी लिखा रहेगा, 5 कीटो, तो ठीक है मान लेते हैं, वो भी सही है। हेक्सानोइक एसिड दोनों चलता है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर ये वाला एक फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला एक फंक्शनल ग्रुप है। ध्यान से देखिए, ये भी कीटोन है और वो भी कीटोन है, तो दोनों ही सीनियर है। नंबरिंग किधर से करना है सोचिए, और नाम में बेटा डाई लगा देना है, ठीक है। डाई ओन हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। दिस विल बिकम डाई ओन। होपफुली बेटा हो गया होगा। नंबरिंग इस तरफ से करेंगे क्योंकि जल्दी आ गया। ऑक्टेन, ध्यान से देखेंगे इस बार। ई नॉर्मली नहीं रहता था ऑक्टानोन का बेटा, अगर एक होता ना तो इसका कहते ऑक्टेन, मान लेते 2 ओन, तो ई गायब कर दिए, जैसे यहाँ पे उसके पहले गायब किए किए थे, ठीक है। बट बेटा यहाँ पर डी आ गया ना, तो दो वॉवेल कहाँ एक साथ हुए, इसीलिए इस बार ई गायब नहीं किए। समझ सर में हम लिखे 2,6 ऑक्टेन डायोन। गलत है बेटा। अरे अरे जैसे लिखते आ रहे वैसे लिखिए ना बेटा, फंक्शनल ग्रुप के पहले उसका नंबर देना है ना। यहाँ फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग इसके जस्ट पीछे रहेगा, यहाँ थोड़ी ना रहेगा। आपको ओके कहीं सर। कहीं दिखेगा कि बुक में वैसा किया हुआ है बेटा, बट वो सही तरीका नहीं है, ठीक है, वो गलत तरीका है। IUPAC उसको सही नहीं मानता है, वो ओल्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है। चलिए नेक्स्ट, ये सब किया हुआ है, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी बेटा आप लोग से बन जाएगा। चलिए अच्छा ये वाला ट्राई करेंगे, लास्ट वाला, ये ट्राई कीजिए।
आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा एल्डिहाइड। तो नंबरिंग तो यहां से होगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एसिड एनाइड्रेट हो गया। नीचे नहीं आएगा कि नीचे आ जाएगा बेटा, ये वाला होगा या ये होगा ब्लू वाला ब्लू। बेटा। एक बार बता चुके हैं, फंक्शनल ग्रुप सीनियर वाला अगर एक बार डिसाइड हो जाए तो फिर अब लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। ये वाला जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, इसको पकड़ के नहीं रखना है। अब समझ में आया, इसको पकड़ के नहीं रखना है। क्लियर है बेटा ये? यस यस सर। सर। हाँ, ये एक बार हम लोग क्लियर किए थे, तो इसका नाम हो गया हेक्सानोइक एसिड। अब ध्यान से समझिएगा, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट का नाम बता हेक्सानोइक एसिड। अच्छा, हेप्टानोइक, ठीक है, इसका नाम हो गया हेप्टानोइक। सब्स्टिट्यूएंट बता देने से अपना काम हो जाएगा। क्वेश्चन है, ऐसा वाला सब्स्टिट्यूएंट हम लोग कभी नहीं देखे, देखे है क्या बेटा? ये ऑक्सो नहीं है, ऑक्सो अलग चीज होता है। ऑक्सो में कार्बन को नंबर मिलता था, यहाँ कार्बन थोड़ी ना, यहाँ तो एक्चुअल में ये चीज हैंग कर रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ और एच हैंग कर रहा है, ये चीज हैंग कर रहा है ना बेटा, ठीक है। ऑक्सो में ऐसा नहीं होता, ऑक्सो में साथ में इसका नंबरिंग मिलता है इस कार्बन को। अगर आप 4 ऑक्सो बोलेंगे ना, तो 4 ऑक्सो में लोग क्या करेगा, 4 ऑक्सो पे बेटा यहाँ पर 4 नंबर पे डबल बॉन्ड ओ लोग बना देंगे। आप ही सोचिए कि अगर मैं इसको 4 ऑक्सो बोलूंगा तो आप ये बनाइएगा कि डबल बॉन्ड ओ बनाइएगा? आप डबल बॉन्ड ओ बनाइएगा। इसको बेटा याद रखना है, क्या बोलेंगे, फॉर्माइल बोलते हैं। ये जूनियर ग्रुप है, फॉर्माइल हो गया, 4 फॉर्माइल, 4 फॉर्माइल हेप्टानोइक एसिड, 4 फॉर्माइल हेप्टानोइक एसिड, 4 फॉर्माइल हेप्टानोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट, आप टॉपिक लिखेंगे साइक्लिक रिंग्स या साइक्लिक सिस्टम। साइक्लिक सिस्टम बड़ा सिंपल होता है, समझिए। दिस इज 1, दिस इज 2 and this is my cyclopentane, so this will be called 1,2 dimethyl cyclopentane, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। इतना सिंपल है ये, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। चलिए, ये तो आपका साइक्लोहेक्सेन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, विथ अ डबल बॉन्ड ओवर हियर साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। क्वेश्चन है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, कोई बताएगा? OH से। बहुत बढ़िया, सबसे सीनियर यहाँ पर OH बैठा हुआ है, तो एक इधर, किधर बेटा, इधर आएंगे, क्यों, डबल डबल बॉन्ड। बॉन्ड मिल गया ना हम लोग को जल्दी से, ठीक है। तो दिस विल बी 4 क्लोरो साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। देखिए, होपफुली क्लियर है, 4 क्लोरो साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। साइक्लिक नोमेनक्लेचर में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस साइक्लो बता देना है। चलिए नेक्स्ट वाला नाम जल्दी से कीजिए उसको।
This is number 1, this is number 2. So this will be 2-methyl cyclopentane 1-on या सिंपली साइक्लोपेंटानोन भी बोल सकते थे। 1 जब हो जाता है बेटा, जब 1 ऑब्वियस होगा, एकदम ऑब्वियस होगा 1, तो 1 बताने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये अपना CH3 है बेटा, दिस इज 1-methyl cyclopentane या मिथाइल साइक्लोपेंटेन, बिकॉज ये कहीं पर भी क्यों ना हो बेटा, उसी को नंबर 1, अगर ये CH3 यहाँ पर होगा ना बेटा, तो ये यही नंबर 1 हो जाएगा, और अभी यहाँ है तो यही नंबर 1 हो जाएगा। तो जब एकदम ऑब्वियस होता है कि वो 1 पे ये, तो बताने का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। सर पेंट की तो जगह हेक्स होगा ना? साइक्लोपेंटान नहीं होगा, हेक्स अच्छा होगा। हेक्स होगा, हेक्स होगा, हेक्स होगा। हेक्सेन 1-on या हेक्सानोन भी बोल सकते थे। चलिए यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ नंबरिंग आपको सोचना है कहाँ से करें। सोचिए सीनियर कौन है, उसके हिसाब से नंबरिंग कर देना है। कौन है सीनियर, डबल बॉन्ड या अमीन्स? amines, Amines. ठीक है, तो कर दीजिए नंबरिंग। होपफुली सबका हो गया, पहला और दूसरा दोनों अगर ट्राई किए हो तो बढ़िया है। 1 2 3 4 5 ऐसे जाना है बेटा, ऐसे नहीं चले जाइएगा। तो दिस इज साइक्लोहेक्स, ध्यान से समझेंगे, साइक्लोहेक्स 2,4 डाइइन 1 अमीन। समझ में आया? सबका यही आया था कि कुछ और आया किसी किसी का? sir यही आया। बहुत बढ़िया, ठीक यही है। है यहाँ सर। इन का ई गायब होगा क्योंकि यहाँ ए आ गया है, ठीक है। चलिए इसका नंबरिंग देखिए, 1 होगा और ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। साइक्लोब्यूट 3 इन पूरा रह जाएगा, 1,2 डाइओन। क्यों डाई आ गया ना, इसीलिए इनका ई रह गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
इसको बना लेंगे, इसका नाम होता है बेंजीन, सबको मालूम है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मिथाइल बेंजीन, सिंपल, मिथाइल बेंजीन, एज सिंपल। आईयूपीएसी नेम मिथाइल बेंजीन है इसका। इसका एक और नाम है जो आईयूपीएसी एक्सेप्टेड है, ये भी आईयूपीएसी है, टॉलवीन। बोथ आर आईयूपीएसी एक्सेप्टेड नेम। बेंजीन आईयूपीएसी है। ध्यान से सुनो, बना लिए दोनों? यस सर। चलिए, यहां पर बेंजीन का दूसरा नाम एक और हो सकता था, साइक्लोहेक्स 135 ट्राईन। देखो ये पॉसिबल था, 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे, 3 पे और 5 पे डबल बॉन्ड है, ट्राईन। ये भी आईयूपीएसी है, बट हम लोग दोनों को आईयूपीएसी बोलेंगे। बेंजीन यूज करना आसान है क्योंकि जल्दी से बोल सकते हैं, लिखने में कम समय लगेगा और लोग समझते हैं, ठीक है। बट कोई साइक्लोहेक्स 135 ट्राइन बोलेगा तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है। तो जो नाम जब बड़ा हो जाता है तो उसके लिए हम लोग छोटा नाम कुछ यूज करते हैं और वो आईयूपीएसी एक्सेप्टेड होता है। चलिए यहाँ आएंगे, ध्यान से समझेंगे इसका नाम, आगे समझ लीजिए। ये बेंजीन है और ये अपना एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है? एक कार्बन का। तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं? मेथानोइक एसिड। मेथानोइक एसिड। तो मिथानोइक एसिड में बेटा ये चीज था मिथानोइक एसिड। अब क्या हुआ है, C डबल बॉन्ड O है, OH है और इधर क्या लगा दिया है, ये लगा दिया है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H6 होता है। बेटा इसका फॉर्मूला C6H5 है। देखो एक हाइड्रोजन हटाएगा तब ना बॉन्ड बनेगा बेटा। तो बेटा इसका नाम फिनाइल होता है। तो एक नाम है इसका फिनाइल मिथानोइक एसिड, फिनाइल मिथानोइक एसिड। आप नंबर बताना जरूरी नहीं है, मिथानोइक है मतलब एक ही कार्बन है। आईयूपीएसी नेम है ये, दिस इज आईयूपीएसी नेम, माना जाएगा। शॉर्ट में बोला जाता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये भी आईयूपीएसी है। बेटा बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, बेंजोइक में 7 कार्बन होते हैं, याद रखिएगा। बेंजीन में 6 कार्बन है, बेंजोइक में 7 कार्बन होते हैं हमेशा। चलिए इसका नाम होता है बेंजाल्डिहाइड। इसका नाम होगा एसिटोफेनॉन। ये सब नाम आईयूपीएसी वाले में लिखा रहा हूं जो एक्सेप्टेड है। इसका नाम होगा एनिलीन। अब ये सब याद रखना है। आप नाम लिख सकते हैं एनिलीन का, बेंजीन, अमीनो बेंजीन, बट ठीक है एनिलीन लोग बोलेंगे इसको। अब अमीनो बेंजीन बहुत कम लोग बोलने वाले हैं। सर बेंजल्डिहाइड के जगह में और क्या लिख सकते हैं? भूल गया। फिनाइल कार्बाल्डिहाइड या मिथानल बेटा, बट वो चलेगा नहीं, ठीक है। वो लिखिएंगे तो आपके स्कूल के टीचर गलत कर देंगे। नहीं हाँ लिखेंगे, ठीक है, जस्ट हाँ पूछ रहे थे। हाँ, नहीं नहीं ठीक है। ये सब ज्यादा चलता है। इसको आप अगर फिनाइल मिथानोइक एसिड बोलेंगे ना, मोस्ट ऑफ द लोग इसको पहचानेंगे नहीं।
मोस्ट ऑफ द लोग इसको बेंजोइक एसिड से पहचानते हैं। चलिए नेक्स्ट, हो गया सारा ये। यस सर। अब ये सब पहचान लेना है बेटा, ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन है, और ये आपका एनिलीन है। ध्यान से देखेंगे, इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम दिया गया है बेंजोनाइट्राइल। इसका नाम है एनिजॉल। इसको आप मिथॉक्सी बेंजीन भी बोल के पहचान सकते हैं, ठीक है, बहुत लोग मिथॉक्सी बेंजीन भी बोलते हैं। इसका नाम खुद से कीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्या नाम आया बेटा इसका? इसका आईयूपीएसी नेम है, क्या नाम है इसका आईयूपीएसी नेम बेटा? फेनॉल। ये ठीक है, इसका नाम है फेनॉल। और ये आपका एनिलीन वाला था, ठीक है, तो नंबरिंग, हाँ, तो यहाँ से ये होगा, ध्यान से समझिए, 3 अमीनो फेनॉल। फेनॉल सीनियर है, याद कीजिए, अल्कोहल सीनियर होता है। 3 अमीनो फेनॉल। हो गया बेटा? ठीक है, चलो, इसका नाम क्या होगा बेटा? देखो सीनियर ग्रुप बेटा ये माना जाएगा, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये हो जाएगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 3 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। थ्री मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलिए यहाँ ध्यान से सोचिएगा, ब्रो क्या नाम होगा इसका बेटा? सब ब्रोमो से तो स्टार्ट काउंटिंग। ध्यान से देखिए बेटा, इसका क्या क्या नाम होगा। दिस कैन बी 4 ब्रोमोटोल्यूइन, 4 ब्रोमोटोल्यूइन, और आई कैन से 4 ब्रोमो 1 मिथाइल बेंजीन। ये भी अलाउड है, मतलब हम टॉल्यूइन नहीं बताएंगे, हम मिथाइल बेंजीन बोलेंगे अब, ठीक है, क्लियर है ये? 4 ब्रोमो 1 मिथाइल बेंजीन अलाउड है, ये टॉल्यूइन को आप मिथाइल बेंजीन तो बोल ही सकते थे, ये आईयूपीएसी है, बोथ आर आईयूपीएसी।
नाइट्रो तो हमेशा बेटा प्रीफिक्स में आया है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रोफेनॉल। चलिए नेक्स्ट, इसका नाम खुद से करेंगे। आवाज आ रही है बेटा सबको? यस सर। हाँ, बन गया किसी का? सर 3 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड है वो, यही नाम दिए हैं। प्रैक्टिस बेटा आप लोग बेंजोइक किए भी नहीं, एसिड। आप तो अभी सोच सोच के बता रहे हैं। चलिए 3 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। चलिए ये क्या हो जाएगा? 3 नाइट्रो बेटा क्या? फेनॉल। बहुत बढ़िया, दिस विल बी 3 नाइट्रोफेनॉल। यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, दिस इज 4 नाइट्रोटोलुईन। 4 नाइट्रोटोलुईन, ठीक है। हाँ, 4 नाइट्रो 1 बहुत बढ़िया, दोनों कर सकते हैं। 4 नाइट्रो 1 मिथाइल टोलुईन, वो भी कर सकते हैं। हम सॉरी बेंजीन है, सॉरी वहाँ बेंजीन हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें बेटा सीनियर आपका OH है, तो 1 2 3 4, 4 साइनो फेनॉल।
कीजिए, अब तो सिंपल सिंपल है बेटा। ठीक है, हो गया, हो गया होगा बेटा। ये बेंजीन कार्बोक्स, ये बेंजोइक एसिड बोल दीजिए, 4 पे हाइड्रोक्सी बोल दीजिए, 3 पे नाइट्रो बोल दीजिए। 4 हाइड्रोक्सी 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, हो जाना चाहिए। चलिए, यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट कुछ आएगा। डिफिकल्ट क्या है, एक नया टाइप का चीज़ है जो आपको समझना है। एक बार आपको बता चुके बेटा, जरूरी नहीं है हर बार आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन का पार्ट बन जाए। पहले देख लीजिए, इसका नोमेनक्लेचर बड़ा सिंपल है। पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, एज सिंपल एज दैट। इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना है। प्रॉब्लम यहां आती है 1 2 3 4 5। देखो ये वाला चेन के बाहर रह गया। ये वाला फंक्शनल ग्रुप अगर चेन के बाहर रह गया तो बेटा इसको मैं अंदर नहीं ले सकता हूं, इसको ही बाहर रखना होगा, इसको ही बाहर रखना होगा। मतलब ये है बेटा, एक जैसा फंक्शनल ग्रुप को एक जैसा ट्रीटमेंट देना होगा। ये ग्रीन वाला बोलेगा ना कि ये भी COH है, ये क्यों बाहर रहेगा। घर में होता है ना, किसी एक को कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है तो नहीं, मुझको नहीं मिला तो उसको भी नहीं मिलेगा। तो बेटा अगर ये चेन का पार्ट नहीं बना तो ये मॉलिक्यूल बोलेगा हम इसको भी, ये ग्रीन वाला बोलेगा इसको भी मत बनाओ, इसको भी मत बनाओ। अगर आपने इस ग्रीन वाले को नंबर नहीं दिया तो ग्रीन वाला बोलेगा मैं भी COOH, ये भी COH, तो इसको भी नंबर नहीं मिलेगा और इसको भी नंबर नहीं मिलेगा। नंबरिंग ये हो जाएगा 1 2 3। तो अब ये बेटा सिंपल बन जाएगा प्रोपेन। कितने भी कार्बन क्यों ना हो, आप इसको अब प्रोपेन बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे 1 पे कौन लगा है बेटा, देखकर बताएंगे COH। 2 पे कौन लगा है COH। 3 पे कौन लगा है COH। बेटा COH को क्या बोलते हैं। अरे जब COH फंक्शनल ग्रुप का कार्बन चेन का पार्ट नहीं होगा तो उसको क्या बोले थे, देखिए तो क्या बोले थे बेटा। मिथानॉल। बक कार्बोक्सिलिक एसिड। मिथानोइक एसिड तो जब पेरेंट चेन का पार्ट हो जाता है तब बोले थे। देखिए लिखाए थे, जब फंक्शनल ग्रुप लिखा रहे थे व्हेन नॉट पार्ट ऑफ कार्बन चेन तो कार्बोक्सिलिक बोलना है। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है ये। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पर अंतर है। जब आप ओइक बोलते हैं तो नंबर मिला है 5 है पेंटेन और ओइक, यहाँ 3 है, फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक है। ठीक है, इसको ध्यान देना है। लास्ट वाले का खुद से ट्राई कीजिए क्या होगा। देखिए बेंजोइक एसिड नहीं हो सकता है, क्योंकि बेंजोइक एसिड में सिर्फ एक को आप रिंग के अंदर रख पाइएगा। आप इस तरीके से इसको नहीं बना सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। क्यों, ये बाहर रह जाएगा, ये मना करेगा, बोलेगा नहीं उसको भी बाहर रखो। तो आपके लिए बस अब यही बच गया उपाय, इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। एक जैसा फंक्शनल ग्रुप को एक जैसा ट्रीटमेंट देना होगा। अगर एक चेन का पार्ट बनेगा
तो उसको बाकी को भी चेन का पार्ट बनाना पड़ेगा। सेकंड वाला लास्ट वाला बना बेटा? क्या नाम आया बेटा लास्ट वाले का? बोलिए बोलिए। बेंजीन 1, बेंजीन 1,4 एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने सही आंसर दिया बेटा। बेंजीन, सॉरी कॉमा नहीं रहेगा, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत बढ़िया, लास्ट में एसिड रहेगा, ठीक है। चलिए, यहां पर भी बेटा वही चीज है, इसमें तो आपने इंक्लूड कर लिया, ठीक है, बट इसमें आप इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो इसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। जल्दी से ये वाला सेकंड वाला बनाइए। पेरेंट कार्बन चेन तो 3 है, तो ये प्रोपेन कहलाएगा। फिर 1 2 3 कहलाएगा। हो गया बेटा? चलिए इसे बताइए लास्ट क्या है अब? फॉर्माइन। ना ट्राइकार्बोल्डिहाइड। बेटा, फॉर्माइल तब होगा जब वो सब्स्टिट्यूएंट होगा या प्रीफिक्स में आएगा तब ना बेटा। देखो, आप फॉर्माइल बेटा यहां पीछे लगाओगे। फॉर्माइल इज व्हेन सब्स्टिट्यूएंट है वो। अभी तो सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी ना है, अभी तो ये वो है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो दिस विल बी कॉल्ड ट्राई कार्बोल्डिहाइड। अरे प्रेफिक्स और सफिक्स में अंतर है, देखिए अलग अलग कॉमन में दिखाया है। चलिए इसका नाम क्या हो जाना है, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, बनाइए। फॉर्माइल याद रखिएगा प्रेफिक्स की तरह यूज होगा, जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल यूज होता है। वन थ्री फाइव होगा ना बेटा, ये सॉरी सॉरी, बेंजीन 135। हाँ
बेंजीन 135 ट्राइकार्बोल्डिहाइड। चलिए यहां पर फिर से वही होगा बेटा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। जब CN बेटा यहां साइनो नहीं होगा, साइनो समझिए क्या था, साइनो प्रेफिक्स था, साइनो प्रेफिक्स हुआ करता था, यहाँ तो प्रेफिक्स नहीं है ना वो। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, नाइट्राइल में बेटा C पार्ट होता था पेरेंट चेन का, यहाँ C पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, तो बताना है कि नहीं एक एक्स्ट्रा कार्बन ऐड कीजिए। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। चलिए हो गया। ठीक हो गया तो बेटा दोनों का, तो फास्ट फास्ट। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ जो आप लोग बोल रहे थे फॉर्माइल वगैरह यूज करना है, यहाँ हो जाएगा बेटा 4 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड, देख रहे तो यहाँ हो जाएगा 4 फॉर्माइल और यहाँ हो जाएगा 4 साइनो। फोर साइनो बेंजोइक एसिड, यहाँ 4 फॉर्माइल बेंजोइक एसिड एंड 4 साइनो बेंजोइक एसिड। चलिए ये वाला जल्दी से कीजिए बेटा, इतने मॉलिक्यूल प्रैक्टिस कर लिए कि डाउट नहीं बचना चाहिए। अब अगर सबसे मॉलिक्यूल सही से अगर कॉपी में बनाए हैं और प्रैक्टिस किए हैं, सिर्फ मूवी की तरह नहीं देखे, तो बेटा फिर नोमेनक्लेचर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए चलिए इसका बता दीजिए जल्दी से। क्या आएगा बेटा, बोलिए। 4 ऑक्सो, फिर से ऑक्सो बनाइए, 4 ऑक्सो। आप बेटा जो नाम दिए है ना उसको बना के देखिए, 4 ऑक्सो आपका ये बनेगा बेटा, 4 ऑक्सो का मतलब ये हो जाएगा तुरंत। नहीं 4 फॉर्माइल, फिर बेटा अगर आप डाउट रहे तो बेटा नाम दे के देखिए कि वही बन रहा है या कुछ और बन रहा है। 4 फॉर्माइल हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, ठीक है। फॉर्माइल बेटा ऑक्सो का मतलब होता है कार्बन चेन का पार्ट है, यहाँ पर ऑक्सो आएगा 1 2 3 4 5, ये आपका एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है और जूनियर हो गया इसलिए ऑक्सो हो गया। तो दिस इज 5 ऑक्सो
पेंटानोइक एसिड। ठीक है, चलिए। ठीक है बेटा, इतना ही मॉलिक्यूल बना के रखिए। इन दोनों का बेटा अगली क्लास में नाम बताएंगे। ठीक है, आपका बेटा हो गया है नोमेनक्लेचर खत्म। ठीक है, नोमेनक्लेचर खत्म हो गया है। ऐसा वाला कंपाउंड आप लोग देखेंगे, ये अजीब अजीब सा कंपाउंड बना रहेगा। ठीक है, फिर ये वाला कंपाउंड आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं। ठीक है, फिर एक ऐसा करके कंपाउंड होता है। ठीक है, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो। ठीक है, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो, ये दो एक और कंपाउंड होते। ठीक है, चेन होगा, सॉरी रिंग होगा। ना बाईसाइक्लो अपने सिलेबस में है, ना स्पाइरो अपने सिलेबस में है। फिर भी हम लोग आधे घंटे में बाईसाइक्लो और स्पाइरो कर लेंगे। क्यों, कुछ लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर बाईसाइक्लो और स्पाइरो डाउट में पूछने लगते हैं, तो करा देंगे बेटा, आधे घंटे में हो जाता है। ठीक है, ओके सर। ठीक है बेटा, नोमेनक्लेचर खत्म हो गया है। अब हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसके बाद, सॉरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नोमेनक्लेचर के बाद आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है। अभी ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें सब कुछ मतलब आपको बेसिक वो सब कराया जाएगा। अभी कोई कंपाउंड वगैरह के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक, ओके 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 बेटा, थैंक यू सर। ओके।